हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है ये हमारी सीरीज का पार्ट है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर। जो आपके पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन है ना, अलग अलग टॉपिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। ये वीडियो स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए है। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी क्वालिटीज मैं वैसे आपको हर बार बताती हूँ, इस बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उनके सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो या कोई टॉपिक हो तो उनके नोट्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्यारा चैनल, जहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख पा रहे होगे, राइट। और ये है हमारी ऐप की जो एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात मैं हर बार आपको बताती हूँ, वो आज भी आपको बताने जा रही हूँ फिर से कि आपको ऐप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको एकदम मुफ्त मुफ्त टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मिल जाएगी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। और क्योंकि ये चैनल तो हम केमिस्ट्री को डेडिकेट कर ही रहे हैं, तो केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिएजेंट्स। एक्चुअली रिएजेंट्स और डीप प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर ही जो कवर होता है वो भी हमारा टॉपिक आज के इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ओजोनोलिसिस ऑफ ए टर्पीन गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एसीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड एंड 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। कहता है इनमें से, ये अलग अलग तरह की टर्पीन तुमको दे रहा हूँ, इनमें से एक टर्पीन ऐसी है जिसका ओजोनोलिसिस करने पे मुझे ये सब मिल रहा है। ओजोनोलिसिस बेसिकली क्या करता होता है बच्चों, कि अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है, सॉरी, अगर आप उसमें O3 ऐड कर देते हैं तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता होता है और आपके कार्बोनिल सेंटर्स जनरेट हो जाते हैं। नाउ ये कार्बोनिल सेंटर्स आपको क्या मिलेंगे, ये ये आपके इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा, सही होता है। तो आपको जो ये ओजोनोलिसिस करने के बाद के प्रोडक्ट दे रखे हैं वो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाली एल्कीन है जो आपको ये वाले प्रोडक्ट दे सकती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि किसमें कितना है दम, ठीक है। आ जाओ देखते हैं हम। उन्होंने बोला क्या क्या, वो एक तो एसीटोन मिलेगा, पहले से लिख लो, ये आपका एसीटोन होता है, लिख लिया। एक आपको मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड होता है और इस पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, 4-ऑक्सोपेंटेनॉल, तो ये दिया हुआ है 4-ऑक्सोपेंटेनॉल। क्या होता है पेंटेनल, क्या होता है पहले तो कि 5 कार्बन होंगे, ठीक है, और लास्ट वाले पे CHO लगा होगा। ऑक्सो ग्रुप हम कीटोन के लिए लगाते होते हैं अगर वो आपका साइड ग्रुप की तरह काम करेगा, है ना। बाकी इन सब के साथ आप हाइड्रोजन लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लगा दिया जी। अब हमको देखना है कि कौन सा इनमें से ऐसा धुरंधर है, हमारा कौन सा धुरंधर है टर्पीन जो ये सब ओजोनोलिसिस करने पे ये सब देगा, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये रहा, इस पे अगर आप O3 ऐड करते तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये देखिए H है और H लगा हुआ है, ठीक है। देखिए अगर आपको उसने यहाँ पे लिख के नहीं दिया हुआ कुछ भी, ये ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब नेचुरली क्या है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो नेचुरली क्या है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, सीधी सी बात है। तो O3 जैसे ही ऐड करोगे तोड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ पे ये रहा OH CH3 और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहा और ये डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ से क्या आएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आएगा फॉर्मेल्डिहाइड। आगे ये देखो यहाँ से टूटा तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से है ही, तो आपके हाइड्रोजन, एक सेकेंड देखो, ये रहा ये वाला बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये वाला। अच्छा इसको मैं साइड पे रख देती हूँ
ताकि ठीक से क्लियर रहे सारी चीज़ें। ठीक है, इसको साइड पे रख देते हैं। और देखो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, हाइड्रोजन पहले से लगाया हुआ है, ये CH3 लगाया हुआ है, CH3 लगाया हुआ है, तो यहाँ से टूट के क्या मिलेगा, एसीटोन। वाओ, एसीटोन तो मिल गया। वाओ, एसीटोन ढूंढ रहे थे, बाकी तो ये सारा कुछ भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये वाली टर्पीन ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, हटा दो इस टर्पीन को, हटा दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, आगे देखो। सॉरी बच्चों, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लो, ये मुझसे अनलॉक हो गया। चलो कोई बात। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको जो एक प्रोडक्ट दिया हुआ उसमें OH आया हुआ है, यानी कि ऐसी टर्पीन जिसके अंदर ऑलरेडी, देखो ओजोनोलिसिस से तो OH इंट्रोड्यूस होने वाला नहीं है, यानी कि ऐसी टर्पीन होगी जिसमें OH पहले से हो। ऑप्शन नंबर 2 और 3 में तो OH दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ था। फर्स्ट हमने देख लिया नहीं है, इसमें दिया हुआ ना ये OH दिया हुआ, लेकिन बच गया कौन, सिर्फ फोर्थ, तो फोर्थ आपका आंसर होगा। कंफर्म भी कर देते हैं, आ जाओ कंफर्म भी कर देते हैं। देखो ये आपको कुल मिला के सिस्टम पूरा दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ से तोड़ोगे बॉन्ड को और यहाँ से तोड़ोगे। ठीक है जी, देखो आ गया है आंसर, वो देखो वो आ गया जिसका हमें इंतजार था जी। यहाँ से क्या मिला, ये OH, इसके साथ आपको क्या लगेगा, ये वाली कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे ये और ये रहा, मिल गया। यहाँ से क्या आएगा, एसीटोन, बच गया क्या क्या, ये वाला बच गया, रेड नहीं मैं ब्लू से ही करती हूँ। हाँ, यहाँ से क्या क्या आएगा, ये बचा, ये बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से टूटा ऑक्सीजन लगी तो ये रहा हाइड्रोजन पहले से, ये और ये मैच कर गए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगा के जो फालतू के आपके कह लीजिए कि ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं जो भी, उनको तो आप पहले से हटा दो। ठीक है, उनको तो आप पहले से हटा दो। ठीक है, बाकी जो भी बच जाता है उसमें से फिर आप डिसाइड करो अपने कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आया हुआ था 4 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, 4 मार्क्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दीजिए। देखिए Na लिक्विड अमोनिया ये रखा हुआ है पहले, उसने पहले स्टेप में। ठीक है, हमने बोला ठीक है, ये रहा आपका। देखिए ये आपको ना पढ़ाया जाता होता है कि जो आपका लिक्विड अमोनिया होता है, सोडियम मेटल जब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रखी जाती है, तो अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा होता है, उसमें सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रखने से आपको डाईईन मिलता है। उसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उससे दूर रखने होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा होता है और सेम सोडियम और लिक्विड NH3 दे दे आपको, या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है इसकी जगह बच्चों आइसोप्रोपेनॉल भी हो सकता है, जैसे यहाँ इसमें तो नहीं डाला हुआ, एक क्वेश्चन में डाला था उन्होंने। ठीक है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में डाईईन बनानी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, चलो अब अपने को जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें उसने CH3 लगा रखे हैं 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए अपने। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए तो सोडियम, एक सेकंड, सोडियम और लिक्विड NH3 क्या करेंगे, इस तरीके से रिडक्शन करेंगे
कि इनके दोनों ही ग्रुप के पास में जो है वो डबल बॉन्ड रहे और सामने वाली कार्बन पे भी आ जाए। ठीक है, इसके पास में भी, इसके पास में भी है, दोनों के पास में है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको ये आंसर देगा। ठीक है, ये कौन से आपके फर्स्ट स्टेप का आंसर है। इसको यहाँ से मिटा रही हूँ मैं ताकि हम लोगों का जो वो जगह मिल जाए हम लोगों को। ये आपके फर्स्ट स्टेप से आएगा आंसर। सेकंड में देखो उसने H2 रोहोडियम PbH3 Cl लगाया हुआ है। ये आपका होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है, H2 बेस्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता होता है, रिडक्शन करता होता है, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की रिडक्शन करता है, सिन एडिशन देता है। कैसा एडिशन देता है, सिन एडिशन देता है। और इंपॉर्टेंट बात एक और क्या होती है कि बच्चों, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स को प्रेफर करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स को प्रेफर करता है। यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सी है, एक ये अल्कीन है, एक ये अल्कीन है। लेस सब्स्टिट्यूटेड ये वाली है, तो चुपचाप इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये आपका दूसरा, ये लीजिए CH3 CH3। ठीक है, डन। ये आपका दूसरे स्टेप का आंसर हो गया। तीसरे में उसने बोला BH3 ऐड कर रहा हूँ, BH3 ऐड कर रहा हूँ, और पहले BH3 ऐड कर रहा हूँ, फिर NaOH, यानी कि ऐसे लिख देते होते हैं ना हम लोग H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। ये पूरा जो होता है ये आपको क्या देता होता है, एल्कोहल देता होता है। क्या देता है, एल्कोहल देता होता है। ठीक है, चलो, यानी कि यहाँ पे एल्कोहल लगाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी भी फिर कुछ खास बातें होती हैं। ये तो आपके रोहोडियम की हो गई। ठीक है, जो दूसरे वाला, तीसरे वाला जो आपका रिएजेंट है BH3H2O2, पहली बात तो ये क्या करता है, आपका अल्कीन के ऊपर एल्कोहल ऐड करता है। ठीक है, ऐसे कर लेना, OH एडिशन, OH एंड H एडिशन, दोनों का एडिशन करता होता है। देखो अब इसमें ही, ये तो A बात होगी, इसकी B बात क्या होती है कि आपका जो एडिशन होता है ये OH और H एक साथ जब इसको ऐड होना है किसी एल्कीन पे, तो ये सिन एडिशन दिखाता है, एक ही तरफ से दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, कैसा एडिशन होता है इसमें भी, सिन एडिशन होता है। ठीक है जी, तो जिस तरफ आपका OH लगा होगा उसी तरफ से H एंटर करेगा। ठीक है, उसी तरफ से H एंटर करेगा। अब देखो यहाँ पे सुंदर बात, यानी कि बच्चों अगर आपका OH अबव द प्लेन एंटर करता है, देखो अब जैसे ही H और OH ने, या कह लो कि BH3 जैसे इस मॉलिक्यूल के ऊपर एंटर करेगा इसको रिड्यूस करने के लिए, मान लो अबव द प्लेन आपकी तरफ से, स्क्रीन में से इसकी तरफ ऐसे एंटर करता है, तो CH3 और CH3 को क्या करेगा, धक्का मार के नीचे भेज देगा, धक्का मार के नीचे भेज देगा। यानी कि आपका अबव द प्लेन तो H आ जाएगा, OH आ जाएगा, और CH3 को नीचे भेज देगा, CH3 को नीचे भेज देगा। अच्छा, इसमें भी सुंदर बात ये दिखाएगा कि इसको लिख के ही नहीं दिखाएगा, ये तुमको अंडरस्टूड होनी चाहिए बात कि अगर CH3 उसने नीचे बना दिया, इसका मतलब H कहाँ होगा, अबव द प्लेन। एक तो ये चीज हो सकती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बताएगा कि मैम जरूरी थोड़ी ना कि वो स्क्रीन के ऊपर से एंटर करे, वो बिलो द स्क्रीन भी तो एंटर कर सकता है। अगर यहाँ पे अल्कीन रखे तो ऐसा भी तो हो सकता है वो पीछे से आके जो है वो H और OH को एंटर करवाए आपके मॉलिक्यूल के अंदर। सही बात है, जरूरी थोड़ी ना अबव द प्लेन अटैक होगा, बिलो द प्लेन भी अटैक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इन दैट केस अगर वो बिलो द प्लेन से एंटर करेगा, तो ये CH3 यहाँ प्लेन में पड़े हुए हैं, पीछे से आएगा तो CH3 को कहाँ धक्का मारेगा, अबव द प्लेन। तो सीधी सी बात है, इन दैट केस आपका CH3 आपको कहाँ दिखेगा, अबव द प्लेन। CH3 कहाँ दिखेगा, अबव द प्लेन, और OH कहाँ दिखेगा, बिलो द प्लेन। H को मैंने क्या बोला, बना के नहीं दिखाएगा, नेचुरल सी है हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर कि अगर नहीं बना रहा है कार्बन के ऊपर, 3 बॉन्ड बना के छोड़ रहा है, इसका मतलब उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड सी बात है ही है। ठीक है, अब देखो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। हाँ,
अब आपको मैच ये करना है कि कौन सा जो है वो आपके ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन में उसने क्या बोला, उसने OH यहाँ ऐड करवाया है, यानी कि इस अल्कीन पे ऐड करवाया है, यानी कि दूसरे पोजीशन में उसने ये वाली अल्कीन रिड्यूस की है, ये वाली, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा सीधा बात खत्म, ठीक है। अगला देखो, अगले में देखो उसने Me एक तो नीचे रखा हुआ है बिलो द प्लेन और एक जो है वो अबव द प्लेन रखा हुआ है। हमने तो बोला दोनों Me सेम प्लेन में जाएंगे, चाहे वो अबव द प्लेन जाए चाहे वो बिलो द प्लेन जाए, ये हमारी सॉरी ये हमारी चिंता नहीं है, ये चिंता इस मोलिक्यूल की है कि जो अबव द प्लेन आ रहा है या बिलो द प्लेन आ रहा है आपका रिएजेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला जिसमें आपके दोनों MUs ने अबव द प्लेन बना रखे हैं और यहाँ पे आपको OH लगा के दिखा रखा है, ये वाला रेडिकुलस ऑप्शन। OH को देखना कहाँ ऐड कर रखा है, क्यों भाई वहाँ क्यों जाएगा OH, क्या मतलब उसका दिमाग खराब हुआ वहां जाएगा, क्यों जाएगा, सीधी सी बात है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है। 4 मार्क क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन 4 नंबर में दिया हुआ था उसने, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपका ये वाला उसने मैच करके बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ऐसा कभी नहीं करेगा कि इसको भी ऑप्शन में रख दे और इसको भी ऑप्शन में रख दे, क्योंकि हमारी अल्कीन के पास ऑप्शन है कि आपका रिएजेंट अबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में आइडेंटिकल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट दैट कैन अफेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ओके, पहले तो कहता है कि देखो यहाँ से यहाँ गया है, इनमें से क्या क्या है जो आपका प्रोडक्ट दे सकता है। देखो एक तो पहले में दे रखा है MCPBA, दूसरा दे रखा है OSO4, फिर से MCPBA OSO4। अब ये तो अपने को पता चल गया कि या तो MCPBA ऐड किया होगा या तो OSO4 ऐड किया होगा। MCPBA जो होता है वो आपका इपोक्सीडेटिंग एजेंट होता है, इपोक्सीडेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, सही बात है। OSO4 क्या होता है आपका, डाइओल एडिशन करता होता है, 2 अल्कोहल ऐड करता होता है। क्या आपके प्रोडक्ट में 2 अल्कोहल ऐड हुए हैं, नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर C और D तो आपने सॉरी ऑप्शन नंबर B और D तो आपने सीधे सीधे निकाल देने हैं, ठीक है, सीधे सीधे निकाल देने हैं, ये लो। तो इसको तो देखना ही नहीं है, अब इसकी तरफ बिल्कुल मत देखना, ऑप्शन नंबर 2 और 4 की तरफ देखना ही यहाँ पे। अब अपने को ये कंफर्म हो गया कि MCPBA ही ऐड हुआ होगा, ठीक है। MCPBA ने क्या किया होगा, आपका जो सबस्ट्रेट है, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर क्या लगी हुई है, एल्कीन। MCPBA का क्या, MCPBA का काम क्या होता है, इपोक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो आपको प्रोडक्ट में ये दिख रहा है कि OH ऊपर की तरफ है, यानी कि MCPBA ने ऊपर से अटैक किया होगा, क्योंकि उसने ऑक्सीजन जो है वो ऊपर से लगाई होगी, तभी ये OH ऊपर की तरफ है, ठीक है, लगा दिया। नीचे से भी लग सकती है, ऐसा नहीं है, पर हमको चलना पड़ेगा जो उसने क्वेश्चन पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग, अपनी गरारी नहीं फंसानी है वहां पे कि हाँ हाँ क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब नेचुरली मिथाइल जो है वो नीचे चला जाएगा, ये आपने सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पे MCPB आया ऊपर से, तो मिथाइल को कहाँ धक्का देगा, पीछे की तरफ चला गया, Ga बन गया, ठीक है। अब उसने बोला कि मेरे को ये बताओ कि अगला रिएजेंट क्या ऐड करूं कि ये प्रोडक्ट बन जाए, अगला रिएजेंट क्या ऐड करूं कि ये प्रोडक्ट बन जाए। अगला रिएजेंट का ऑप्शन या तो ये है या ये है, दोनों ही H नेगेटिव हाइड्राइड डोनर्स हैं, क्या है जी, हाइड्राइड डोनर्स हैं, दोनों ही ये काम कर देंगे जो हम चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे, दोनों ही H नेगेटिव डोनर्स हैं, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अटैक करेंगे, या तो इस कार्बन पे अटैक करें या तो इस कार्बन पे अटैक करें, दोनों पे ही फिजिबिलिटी है, अटैक करेंगे और ऑक्सीजन को धक्का देके ऊपर भेजेंगे। देखो आपको प्रोडक्ट से ये पता चल रहा है कि इस वाली कार्बन पे अटैक हुआ है, ये स्टार वाली कार्बन पे अटैक हुआ है, हैशटैग वाली पे नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपको जो है वो डिसाइड करने में हेल्प करेगी। देखिए अगर तो लिथियम हाइड्राइड डाला होता उसने
तो दोनों में से कोई सा कहीं पे भी जा सकता था हाइड्राइड H नेगेटिव, कहीं पे भी अटैक करने जा सकता था। छोटा सा रिएजेंट होता, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे। लेकिन देखो इसमें देखो जो आपको दूसरा रिएजेंट दिया हुआ है, दूसरे रिएजेंट में उसने BF3 ऐड किया हुआ पहले से। BF3 का क्या काम होता है? BF3 आपको एक तरीके से कह लो एसिड की तरह काम करता होता है। इपॉक्सीडेशन की रिंग, इपॉक्साइड की रिंग खोलने में एसिड की तरह काम करता होता है, सेलेक्टिविटी देता है। कि मान लो यहाँ पे मान लो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है मान लो, और ये CH3 है। अगर आपने इपॉक्स मतलब BF3 ऐड कर दिया या फिर ऐड कर दिया मान लो एसिड ऐड कर दिया, दोनों ही क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स खुद मांग लेते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन BF3 के पास जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये रिंग खुलना चाहेगी। अब रिंग यहाँ से खुले कि यहाँ से खुले, ए साइड से खुले या बी साइड से खुले? देखो अगर रिंग ए साइड से खुलती है तो आपको कार्बोकैटायन मिलेगा ये वाला। ठीक है, अगर रिंग बी साइड से खुलती है कार्बोकैटायन मिलेगा ये वाला। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। यानी कि आपका एसिड या कह लो BF3 भी क्या लुईस एसिड ही होता है। एसिड में कौन सा बोल रहे हो, मान लो H पॉजिटिव दे दे तो आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा, और वही आपके पेपर के क्वेश्चन में भी हो रखा है। चलो इसको नहीं मिटाते हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी वही हो रखा है। उसने यहाँ से रिंग खोली हुई है, दिख रहा है आपको प्रोडक्ट में, यहाँ से रिंग खोली हुई है, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे पहले BF3 आया होगा और फिर H नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करना विजिबल समझा होगा, क्योंकि ये वाली रिंग जो है वो खुली होगी पहले BF3 की हेल्प से, और आपका यहाँ पे जो है वो कार्बोकैटायन बन गया होगा, और ये जो है आपका, और ये अबव द प्लेन चला गया होगा। ठीक है, ओके। और अब आपका H नेगेटिव आया होगा। अब H नेगेटिव को, अब जब आना है H नेगेटिव को, जब ये बन गया है, अब H नेगेटिव जो है वो ये वाले प्लेन को अवॉइड करेगा जिस प्लेन में आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो बिलो द प्लेन एंटर करेगा आपके मॉलिक्यूल के अंदर। अगर वो बिलो द प्लेन से एंटर करेगा तो मिथाइल को कहाँ धकेलेगा? ऊपर की तरफ। तो आपको देखो प्रोडक्ट में दे रखा ना मिथाइल ऊपर की तरफ, यानी कि ये किसका काम है? सिर्फ और सिर्फ आपके ये वाले रिएजेंट का काम हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए PgMgBr CuBr की प्रेजेंस में दिया हुआ। ये कितनी सुंदर चीज है। अगर ये ना दी होती ना तो आपका सीधा सीधा ग्रीनहार्ड रिएजेंट होता है ना, लेकिन क्योंकि अब CuBr दिया हुआ है तो ये आपका ग्रीनहार्ड रिएजेंट नहीं रहा। क्या रिएजेंट बन गया? ये गिलमन रिएजेंट बन गया। और गिलमन रिएजेंट क्या रिएक्शन देता होता है? रिएक्शन देता है 1,4 एडिशन। ठीक है, ऐसे में यहाँ से क्या कैसे रिएक्ट करते होते हैं? PgMgBr ये नेगेटिव की तरीके से काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ। ठीक है बच्चों, ये नीचे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लेडन की बुक से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लेडन की बुक में आप जाके देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट एडिशन में पेज नंबर डिफरेंट मिल सकता है, बट उन्होंने ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये Me हो गया, ये आपका Me हो गया। ठीक है, यहाँ से PH ने एंटर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन, ये O नेगेटिव चले गए। ठीक है जी, ये O नेगेटिव चले गए। इस तरीके का आपका जो है ये बनेगा। ठीक है, सही बात है। अब देखो इम्पोर्टेंट बात, आपको देखना क्या है कि ये PH ने एंटर कहाँ से किया, बिलो द प्लेन किया कि अबव द प्लेन किया? देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। एक बात बताइए, अगर आप इसके साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे ये पूरा होने के बाद, मान लो
ये इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो ये फिर से आपका कीटोन बन जाएगा ना, ये फिर से आपका कीटोन बन जाएगा, तो इनोलेट बन गया ना। इनोलेट फाइनल प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि अबव द प्लेन आएगा कि बिलो द प्लेन आएगा। आपको पता है, अगर आप इसकी साइक्लोहेक्सेन बना दें, ठीक है, ये आपका मान लो CO प्रोडक्ट वाला रख लो, ये अबव द प्लेन है तो ये यहाँ रख लो। आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये कभी भी आप एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते। इसको आपको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। ये लो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा इसको रखना पड़ेगा। अगर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे तो ये अगर अप है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये सॉरी एक्सियल पोजीशन, और अच्छा मिथाइल को भी तो आपको अपने ही यहाँ पे नहीं रख सकते ना। 1,3 डाई एक्सियल पोजीशन जो वो मेंटेन जो है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस को अवॉइड करने के लिए आपको इसको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, इसको भी इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। उन्होंने पहले से दिया हुआ है कि ये अप है, अगर ये अप है तो ये भी, ये क्या होगा आपका नेचुरली डाउन होगा, तो ये वाली इक्वेटोरियल पोजीशन नेचुरली क्या होगी, डाउन होगी। यानी कि ये जो आपका ग्रुप है वो कहाँ से एंटर करेगा, डाउन द प्लेन एंटर करेगा। तो आप इसको यहाँ पे डाउन द प्लेन दिखाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डाउन द प्लेन आ गया, ठीक है। जैसे ही ये डाउन द प्लेन आ गया, अब मेरे को एक बात बताओ सीधा सीधा कि ऑप्शन नंबर 4 और 3 तो सीधे सीधे कट हो गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर बच गया 1 और 2, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये आपका जो आगे का पूरा सिस्टम है ये क्या करने वाला है। KOH ETOH की प्रेजेंस में आपको क्या देने वाला है, इनोलेट देने वाला है फिर से, ठीक है। यहाँ से जैसे H निकाल लिया तो यहाँ से इनोलेट बनाता है ये, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता होता है। KOH और KOH ETOH क्या करते होते हैं, आपका इनोलेट आयन बनाते हैं। जैसे ही ये इनोलेट आयन बना, देखो अब ये बिलो द प्लेन ही लगा के चलूंगी मैं इनको, ठीक है बच्चों। ये अबव द प्लेन बन गया मिथाइल, ठीक है। अब क्या देखना है, अब आपको NaIPR टोलुइन रिफ्लक्स करना है, सोडियम मेटल डालनी है IPROH की प्रेजेंस में। ये मैंने आपको बता भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि आपको अगर सोडियम मेटल दिया हुआ है पोलर एप्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आदत होती है, अगर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया होता है अगर, तो क्या करता है ये आपको देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के केस में ये आपको देता होता है सीधा सीधा यहाँ पे कीटोन, ठीक है, Na+Ca। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देता है, ये भी क्योंकि अभी आगे आने वाला है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो जाता होता है। इसकी पूरी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐड होता है, इसकी पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे ही ये हो जाता है, अच्छा इसके अलावा अगर आपका सॉल्वेंट एल्कोहल दे देता है, अगर आपका सॉल्वेंट एल्कोहल दे देता है तो इसको पूरा जो है वो आपको एल्कोहल तक छोड़ के आता है, ठीक है, पूरा एल्कोहल तक छोड़ के आता है। इसका मतलब ये लगा लो कि ये तो बनता ही है, इसका फर्दर फिर से ये आपका जैसे अगर लिक्विड NH3 दे रखा हो तो इसका भी रिडक्शन कर देता है, और इसका रिडक्शन किस में करेगा, एल्कोहल में करेगा। ये वाला केस जो है वो कुछ नहीं है, बस यही केस है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका इनोलेट बन गया है या ये जो कीटोन बन गया है, ये आपका जो है आपको यहाँ पे जो रिएजेंट दिया हुआ है इसका कंप्लीट रिडक्शन करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा। तो यानी कि अब ये जो है आपको एल्कोहल देगा,
ठीक है, क्या करेगा, अल्कोहल यहाँ पे जो है वो एंटर करवाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ से लगा लो, यहाँ से लगा लो जो है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो चिंता है वो ये है सिर्फ कि अल्कोहल तो आ जाएगा, पर ये अबव द प्लेन आए या बिलो द प्लेन आए। ठीक है, बिलो द प्लेन में तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहल का रिडक्शन किस तरफ से करेगा, जो आपका गिवन कह लीजिए कि रिएजेंट है वो आपको अबव द प्लेन से रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन सीधा सीधा डेकालीन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उस तरीके से जो है आपका डिजाइन होता है। जरा बात ध्यान रखिएगा बच्चों, 2-3 इसमें बातें होती हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ दे रखा है, यहाँ पे अबव द प्लेन उन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, और फिर कुछ रिडक्शन से, फिर आपको रिडक्शन से H पॉजिटिव, H जो है वो ऐड कर रहा है। ठीक है, मतलब कह लो रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन ऐड करना चाहता है। ठीक है, अब देखो, जब वो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको बोलेगा कि जी हाँ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दो, तो वो इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड करवाना चाहेगा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हमेशा एंटी आए, क्योंकि जो एंटी डेकालीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब ट्रांस डेकालीन जिसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो एडिशन होता है ये कोशिश करके हमेशा ट्रांस होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं कि एसिस भी हो सकता है, पर वो कंडीशन क्या होती है वो तो ऑब्वियसली आपको जो है वो स्टीरियो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और हमने आपको रेफरेंस तो दे ही दिया है, यहाँ पे आप स्टीरियो के और भी पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा कि जैसे ही ट्रांस ऐड हो भी गया, ट्रांस ऐड हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांस ऐड हो गए मान लो, लेकिन यहाँ पे ऐड होने वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही, ये स्पेशली ये वाला डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। हाइड्रोजन दे रखा है तो ये अबव द प्लेन एंटर कर सकता है दूसरा ग्रुप, यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई और एंटर करवाए तो। अगर यहाँ पे CH3 दे रखा है मिथाइल ग्रुप, तो ये बिलो द प्लेन ही एंटर करेगा। ठीक है, समझ जाएंगे। मैं एक बार जरा एक काम करता हूँ, अलग अलग लिख देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है तो ये हाइड्रोजन तो पक्का ही बिलो द प्लेन से आना चाहिए। ठीक है, और इस केस में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाते हो आपके ग्रुप के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आना चाहेगा अबव द प्लेन से। अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट रहा, कहाँ, यहाँ पे अगर CH3 प्रेजेंट हुआ तब भी ये हाइड्रोजन नीचे ही रहना चाहिए, पर अब जो आपका ET ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये ET नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बिलो द प्लेन से आना चाहेगा, इसके साथ अपनी इंटरेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। इसके साथ इंटरेक्शंस होती है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, कोई इंटरेक्शंस नहीं है बस से ऊपर से आने, बल्कि नीचे से आने में इसको इस हाइड्रोजन के साथ लड़ना पड़ेगा, इसलिए ये ऊपर से आ जाता है। जब इस केस में ऊपर से आना चाहता है तो यहाँ पे CH3 के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होती है, उसको अवॉइड करने के लिए नीचे से आ जाता है, ये सोचता है कि चलिए इस हाइड्रोजन से ही लड़ लूंगा, CH3 तो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जाएगा लड़ने के लिए। अगर मान लो दोनों ही जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहा, तब आपका जो ये ग्रुप है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तब इलेक्ट्रोफाइल फिर से ऊपर से आना चाहेगा। वो बोलेगा कि इतने पास से CH3 से लड़ने से अच्छा मैं इतनी दूर से CH3 से लड़ लूं और अबव द प्लेन एंटर कर लूं, वो ज्यादा आसान है। दूर वाले CH3 से, दूर वाले पड़ोसी से लड़ना जो है उसमें
कम दिमाग खराब होगा, कम एनर्जी खर्च होगी, इसलिए वो ऊपर वाले साइड से जो वो एंटर करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओहो, इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये वाली सारी बातें आप नोट डाउन कर लो, ये क्योंकि फिर मैं नहीं तो हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जी इसका रिडक्शन आपको करना है। तो पहले मैंने बोल दिया कि आपको ट्रांस साइड से हाइड्रोजन को एंटर करवाना है। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे रिडक्शन करना है। ये रिडक्शन मैंने अभी अभी आपको बता दिया, हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का रिडक्शन आप लिथियम लिक्विड NH3 के साथ कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया अभी अभी। ठीक है, कि अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के लिए बोलेगा, लिखा था ना, नहीं साफ कर दिया था शायद साफ कर दिया था, यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। अभी अभी आपको बोला कि अगर आपको ये दिया हुआ मिला, अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया साथ में और एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो मैंने अभी भी लिखवाया था कि इन दैट केस आपको यहाँ पे कीटोन से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। यहाँ पे उन्होंने NH3 और ETI को ऐड करने के लिए लिथियम कह लीजिए लिक्विड NH3 दिया हुआ, मेटल दी हुई है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, और साथ में आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है। कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, आपका ET इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जी देखो अभी अभी मैंने जो बोला उसको देख लो। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी दो चीजें एंटर करेंगी, एक तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल एंटर करेगा, और देखो इस पोजीशन पे क्या एंटर किया है, हाइड्रोजन एंटर किया है, दिखाया नहीं है, एंटर तो किया है उसने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन लगेगा और जो कार्बोनिल वाली साइड है वहां पे ET लगना है। तो मैंने बोला कि अगर ऊपर H लगा हुआ है तो नीचे H बनना चाहेगा, ट्रांस डेकलिन बनना चाहेगा। अब बच गई क्या बात, यहाँ पे CH3 इन्होंने लगा रखा है, इसको CH3 कर लेते हैं। दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट, CH3 जो पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये तो इन्होंने लगा रखा है। हमारी तरफ से कौन आ रहा है, हमारा बाराती कौन है, ET। यहाँ पे ET को लगना है, अब साथ में इलेक्ट्रोफाइल है ना ET। अब हमको डिसाइड ये करना है कि अबव द प्लेन एंटर करे कि बिलो द प्लेन एंटर करे। मैंने सारी बातें बता दी कि अगर यहाँ पे इन्होंने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ उन्होंने मिथाइल ग्रुप, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है, मैंने अभी पूरी ये राम कहानी सुनाई है बच्चों, कि अगर ये CH3 अबव द प्लेन एंटर किया है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो ट्रांस से ही एंटर करेगा, पर ET क्या करेगा, बिलो द प्लेन से एंटर करना चाहेगा। देखिए पूरा बताया ये मैंने, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से एंटर करना चाहेगा, अगर ऊपर CH3 है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से एंटर करना चाहेगा, बिलो द प्लेन से एंटर करना चाहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। तो ऐसे में आपका ET जो है वो बिलो द प्लेन से एंटर कर जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे जो ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट है उसको ऊपर धक्का मारेगा, खुद उसके जो है वो बिलो वाले प्लेन में बैठ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन से वाला है जिसमें ET नीचे H भी नीचे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन है इनमें से जो कीमोसेलेक्टिव है। सबसे पहले तो LiBH4 बहुत ही कीमोसेलेक्टिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का नाम ही नहीं लेता है, सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करता है, सिर्फ एस्टर को, तो ये कीमोसेलेक्टिव है। अगला देखो Ag2CO3 सिलाइट की प्रेजेंस में, इसकी आपकी क्या गारंटी होती है, ये ऑक्सीडेशन करता है ऐसे अल्कोहल्स का जो क्या होते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्फा बीटा नहीं बीटा गामा बोल सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, अल्काइल अल्कोहल कह सकते हैं, अलाइलिक अल्कोहल्स को सेलेक्टिवली रिड्यूस करता, ऑक्सीडाइज करता है। तो इस वाले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको नहीं करेगा, तो ये भी कीमोसेलेक्टिव है। यही तो होती है कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है कि एक ग्रुप
जो है वो उसका मतलब मूवमेंट दिख रही है, दूसरा ग्रुप स्टिल बैठा है, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा? रिएजेंट की वजह से, कि रिएजेंट एक ग्रुप के साथ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, दूसरे के साथ जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएजेंट अपना एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। यही कीमोसेलेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला कि मैंने ऐड कर दिया है इस अल्कीन के ऊपर। देखो अल्कीन कैसे दे रखी है, एक अल्कीन दे रखी है, कहता है इसके ऊपर मैंने H2PT2O डाल दिया, PTO2 सॉरी PTO2 डाल दिया। इसका काम क्या होता है? रिडक्शन, या कह लो हाइड्रोजन का एडिशन। तो इसके ऊपर यहाँ हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन ऐड करवाए, अबव द प्लेन हाइड्रोजन ऐड करवाए, लेकिन इसमें सेलेक्टिविटी क्या हुई? कोई सेलेक्टिविटी नहीं हुई, एक ही अल्कीन था, उसी का रिडक्शन इसको करना, काय की सेलेक्टिविटी? और कोई तो ग्रुप यहाँ पे है भी नहीं, बोलो, ठीक है। तो ये आपका कोई सेलेक्टिविटी वाली बात आई ही नहीं। सेलेक्टिविटी बात वाली बात तो तब आएगी ना जब दो चीजें जो है वो सिमिलर टाइप की प्रेजेंट है और अब हमारे रीजन को चूज करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी पीछे हमने जो एक क्वेश्चन किया, हमने उसमें बोला कि इसमें अगर H2 रोडियम PPH3 थ्राइस-Cl ये ऐड कर दूं तो सिर्फ इस अल्कीन का रिडक्शन करेगा, ये इसका नहीं करेगा। ये हुई सेलेक्टिविटी, जहां पे सिर्फ एक ही अल्कीन प्रेजेंट हो उसमें क्या सेलेक्टिविटी? बात खत्म। तो ये भी सेलेक्टिविटी का नाम ही नहीं। अब यहाँ पे देखो I2 और NaHCO3 निकाल डाल रखा है। I2 का क्या नेचर होता है? जो डबल बॉन्ड होता है उस पे लग जाता होता है, ये डबल बॉन्ड पे ये इस तरीके से फिट हो जाता होता है, आयोडीनेशन, ठीक है। आगे देखो, आयोडीनेशन नहीं बोल सकते वैसे, इसको आयोडीनेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी बोलेंगे क्या। अब आपके NaHCO3 का काम क्या होता है? बेस की तरह काम करता है ये बहुत बार। यहाँ से H निकाल लेता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐड होगा और आयोडीन को बाहर भगाएगा और इस तरीके से आपका साइक्लाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें कहीं पे सेलेक्टिविटी नाम की कोई चीज आई कि नहीं जी? I2 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय अल्कीन पे जाएगा, उसका नेचर ही है अल्कीन के पास जाने का, तो अल्कीन के पास ही जाएगा, तो इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं हुई। तो आपको सेलेक्टिविटी कीमो सेलेक्टिविटी किस किस में मिली? आपको A और B में मिली। ऐसे में ऑप्शन नंबर A, आई मीन ऑप्शन नंबर 1 A एंड B, ये वाला आपका आंसर हो गया सीधा सीधा, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और ये मोस्टली सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर में आए थे, बताओ, देख रहे हो? कम से कम हमने आई थिंक 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 4-4 नंबर में आए हुए थे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएजेंट चैप्टर। देखिए उसने बोला MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये कीमोसेलेक्टिव होता है। क्या? कीमोसेलेक्टिव मतलब ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, बट सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करके भी और CHO तक लेके जाता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। लिमिटेड ऑक्सीडेशन कह लो, लिमिटेड ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इस वाले जो आपका अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप से क्या बनेगा अपने पास, देख लेते हैं। CHO बन गया, ये लो, हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप में उसने ऐड किया है आपको, ये सारी बातें लिख लेना बच्चों, ये सारी बातें आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उसने ऐड किया है, देखो डाइओल। ये क्या होते हैं जी? प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं किसके लिए? एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड के ऊपर डाइओल को ऐड कर देते हो
तो इस तरीके से ये रिंग बना लेता होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से रिंग बना लेगा, ठीक है। तो जी यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह भी रहे, ये लो, ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन दिखते हैं, इन्होंने 3 कार्बन दे रखे हैं, तो सीधी सी बात है 3 दिखेगी। दिख गए, दिख गए, सही है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ पीसीसी, क्या ऐड किया हुआ है, पीसीसी। पीसीसी क्या होता है, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, है ना, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये आपका एल्कोहल्स का रिडक्शन करता होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन करता होता है, लिमिटेड ऑक्सीडेशन करता होता है, पर लिमिटेड मतलब आपको एल्डेहाइड तक रोक देगा, कार्बोक्सिलिक तक नहीं लेके जाएगा। अब ये तो देखो, ये वाला अल्कोहल तो प्रोटेक्ट हो गया, बच गया कौन सा, ये बच गया। अगर ये बच गया तो सिर्फ इसका ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन। देखना बाकियों में तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपको इस दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी कि जी इस वाले अल्कोहल का मतलब एल्डिहाइड पहले बन के प्रोटेक्शन होगा या इस वाले का होगा। तो बस उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि MnO2 कौन से वाले अल्कोहल की तरफ जो है वो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो रिएजेंट के और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे अटेंड कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।